निर्णय है, सारना हम कह रहे हैं, लेकिन कई प्रदेश अलग नाम से इस तरह के सिस्टम को बना के रखे हैं। तो ये सारे प्रदेश के लोगों को एकजुट एक विचार में आना पड़ेगा और एक पहल देशव्यापी बनाकर इसका निराकरण निकाला जाएगा। ये लोगों ने इस तरह की चीज़ों को बना के रखा, जैसे मैंने अभी हमारा जो मुस्लिम समुदाय के ऊपर ये चीज़ें बनाकर रखी है। और तो ये केवल नहीं, इस राज्य के वास्तविकता, इस राज्य के मौलिकता, इस राज्य के गठन के उद्देश्य, इस राज्य के वो सारे विषय जो हमारा परिचय बनाता है, चाहे भाषा, संस्कृति, यहाँ का जल, जंगल, जमीन और जमीर हमारा कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे, इसकी पहल हम करेंगे। क्योंकि मेरा उदय, मेरा राजनीतिक उदय, मेरी पार्टी का राजनीतिक मूल उदय वो राज्य के आधार पर है, राज्य के विषयों के आधार पर है और इनकी सुरक्षा का शपथ है हमें। और मैं प्राथमिकता के साथ इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश की अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए राज्य और देश के लिए हम गठबंधन पर आएंगे। बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है ये। मैं हमेशा कह रहा हूं कि जब ये आपदा आती है सरकार के मुखिया को, तो इस तरह से भावनाओं को छेड़ना और खेलने का काम करते हैं। मैंने उदाहरण दिया था आपको, जब अचानक से हम लोग ने इतने सत्र पार कर लिए, 3 साल पार कर लिया, लेकिन ओबीसी के बारे में, एसटी एससी के बारे में या फिर नियोजन नीति, स्थानीय नीति जैसा विषय हम लोग लाख कहते रहे, वो नहीं लाए। हाउस में उनका आपके देख सकते हैं खड़ा होकर, जिसने खड़ा होकर खुद बोला कि ये हो नहीं सकता है। उसके बाद अचानक से एक दिन सेशन बुलाया जाता है और प्रस्ताव सीधे आता है, बिना बहस करके राज्य का ज्वलंत विषय सीधे चले जाता है। वो केवल भावना से खेलते हैं। मैंने कहा कि यहाँ के आदिवासी, दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक परिवारों के भावनाओं को केवल छेड़ना जानते हैं, उनके लिए हल निकालना नहीं जानते। मैंने पंचायती व्यवस्था में ये चीज़ों को तैयार किया था, ग्राम सभा के पूरे मानक स्थापित किए हैं, ग्राम सभा के बैठने के तरीके बताए गए हैं। लेकिन गांव ग्राम सभा में अगर महिलाओं को नहीं बैठाया जाएगा और उसके बगैर अगर ग्राम सभा पास हो रही है तो त्रुटिपूर्ण है और नियम के विरुद्ध है। जिस सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिस अधिकार की बात करते हैं, ये गांव स्तर के साधारण महिलाओं में राज्य चलाने का वो जानकारी, राज्य चलाने के विषय की जानकारी और नेतृत्व अगर कहीं पैदा होगा तो गांव से पैदा होगा। रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, जैसी आबादी प्रदेश में कोई भी वर्ग ना छूटेगा जिसका नेतृत्व हमारी पार्टी में ना दिखेगा। मैंने कहा राजनीतिक विषय हैं, हम चुनाव पर आएंगे, पार्लियामेंट असेंबली हमारा विषय होगा, लेकिन हम आवाम के साथ चलेंगे और समय के साथ जिनके साथ हमारा गठबंधन होगा, चीज़ों की शेयरिंग पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक अहम बात जो आज हम लोग ने कहा है, हमने कहा इस प्रदेश के अंदर में सीट की संख्या बढ़नी चाहिए और विधान परिषद का गठन होना चाहिए। हमने प्रस्ताव लिया है ताकि इस प्रदेश में केवल वोट के जीतने वाले प्रतिनिधि नहीं, बल्कि इस प्रदेश में पत्रकार हो सकते हैं, शिक्षाविद हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, जिनको इस स्थान पर लाया जाए और उनको आधार बनाकर राज्य के चिंतन में शामिल करने का और नेतृत्व देने का मौका मिले। एजेंडा खोज के नहीं पाइएगा, ये प्लेटफॉर्म खोज के नहीं पाइएगा, इतना डिबेट उनके बस की बात नहीं है। वो कभी भी सादे विषय पर जाते नहीं हैं, वो विषय पर डिबेट चाहते नहीं हैं। वन सिंगल मैन उनका वर्सन होता है, जो तय किए वही सही, और बाकी चीज़ों पर आम लोगों की राय वहाँ नहीं ली जाती, यहाँ आम लोगों की राय ली जाती है। यही ज़मीन आसमान का अंतर है। नहीं, कभी कभी देखो, आज हमने, आपने पूछा मुझे कल फिर कहीं पर ये पॉलिटिकल विषय कहीं छिड़ जाएगा तो आप फिर हमको पूछेंगे। इसलिए ये जो निर्णय है पहला है ना, किसी दल ने तो ऐसा नहीं किया। किसी दल ने अपने लोगों के साथ बैठा के स्थानीय नीति पर बहस किया, बात किया, चर्चा किया और अपना एक तैयारी की। ये पहला दल है जिसने स्थानीय नियोजन नीति पर अपना निर्णय स्पष्ट कर रखा है और दस्तावेज तैयार किया, और वही दस्तावेज के ऊपर आगे भी करेंगे। यहाँ के लोग तो समय के साथ बदलेंगे, कभी ये कभी वो कर सकते हैं, लेकिन हमने बड़ा स्पष्ट रखा है कि हम इसी नीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।